Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe your own channel धवल शाह मैथ्स। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 इंटीग्रेशन का एक टॉपिक दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके न्यूमेरिकल हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम देख रहे हैं 1/x⁴ तो हमें पता है कि 1/x⁴ के दो फैक्टर होते हैं दैट इज़ x² - 1 x² + 1 dx। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है दैट इज़ x - 1 x + 1 और x² + 1 dx। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था इसके रिगार्डिंग कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको पता है कि जब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो यहाँ पे x² है, तो स्क्वायर होगा तो आपको ऊपर दो वेरिएबल लेने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा फॉर्मेट होगा वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1/x - 1 x + 1 और x² + 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं a/ फॉर एग्जाम्पल x + 1 प्लस b/x - 1 प्लस यहाँ पे x² + 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे cx + d/x² + 1 क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब तो जो मेथड है वो सिमिलर ही है कि आपको एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 = a × x - 1 × x² + 1 प्लस b × x + 1 और x² + 1 आएगा प्लस cx + d, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, उसका कॉमन फ्रैक्शन हमें पता है दैट इज़ x² - 1, ये उसका कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो मैंने x² - 1 यहाँ पे लिख दिया जो मेरे लिए ईजी रहता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इन सबको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई विल गेट x × x² दैट इज़ x³ प्लस x - x² - 1 प्लस b × इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है दैट इज़ x³ प्लस x प्लस x² प्लस 1 प्लस cx प्लस d और इंटू x² - 1 मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें यहाँ पे आगे क्या करना है कि पहले इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं करता हूँ तो मुझे कुछ ये मिलेगा दैट इज cx³ प्लस dx² माइनस cx माइनस d। तो मुझे यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वी विल कंपेयर द कोएफिशिएंट। हमें क्या करना है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे कितने वेरिएबल है आपके पास, तो एक है x³, फिर है x², उसके बाद है x एंड लास्ट में है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन सब के कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो बच्चों वो हम कैसे करते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं x³ की बात करते हैं। ठीक है, तो ax³ है, मतलब कि x³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया, यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट हो गया दैट इज इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b, आपको साइन भी ध्यान में रखना है दैट यहाँ पे हो जाएगा प्लस b। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, c हो रहा है, वो प्लस ही है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस c इक्वल्स टू। अभी इक्वल्स टू में क्या करना है, इस साइड हमें देखना है। तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही है। तो बच्चों ये 1 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम x³ का कोएफिशिएंट क्या गिन लेंगे दैट इज 0। तो इसको मैंने यहाँ पे दे देना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, x² की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, a × -x² है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, यस यू आर राइट -a। यहाँ पे bx² है तो प्लस b हो गया। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे d है तो मैंने लिख दिया d इक्वल्स टू, फिर से देखते हैं यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है x² का, नहीं है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। दिस इज माई रिजल्ट नंबर 2।
अब क्या करते हैं, सिमिलरली फाइंड करते हैं फॉर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का है ए प्लस बी माइनस सी है, आप देख सकते हो सी एक्स माइनस डी मतलब माइनस सी एक्स है, तो यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, कांस्टेंट की बात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे a इंटू माइनस वन है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो a इंटू माइनस वन दैट इज माइनस ए, b इंटू वन दैट इज प्लस बी, यहाँ पे माइनस डी कांस्टेंट है तो मैंने लिख दिया माइनस डी, प्लस माइनस माइनस डी। बट यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड की बात होती है तो आप देख सकते हो दैट यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा चौथा नंबर का इक्वेशन। तो अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इन चारों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, और कैसे भी करके मुझे ए बी सी और डी की वैल्यूज लानी है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरे पास ये 4 इक्वेशन है, तो इसमें से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सॉल्व करूँगा दैट इज़ फ्रॉम, मैं लिखूँगा यहाँ पे फ्रॉम 2 and 4। ठीक है, 2 और 4 के ऊपर से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है माइनस ए प्लस बी प्लस डी, जबकि फोर्थ नंबर का इक्वेशन है माइनस ए प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एलिमिनेशन मेथड से हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ पे ये प्लस हो गया, यहाँ पे तो ज़ीरो है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये दो कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, तो आई विल गेट 2d इक्वल्स टू ज़ीरो। 2d इक्वल्स टू ज़ीरो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो अब अभी मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जब मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ तो आई विल गेट -1, सो डी की वैल्यू मुझे मिल गई -1/2। है बच्चों, बहुत ही सिंपल। अब क्या करते हैं, आगे और इक्वेशन लेते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ले रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2। तो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर का इक्वेशन है दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और सेकेंड नंबर का इक्वेशन क्या है दैट इज़ माइनस ए प्लस बी प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ पे है मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे d की वैल्यू मेरे पास है। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू मेरे पास है, बट c और d अलग वेरिएबल हो गए, तो यहाँ पे ये तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने यहाँ पे जानबूझ के आपको बताया था कि गलती से अगर आपने ये दो ले लिया तो यहाँ पे ये गलती हो सकती है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये यहाँ पे कैंसिल कर, मतलब कि ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए था। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो d की वैल्यू आपको मिली है, ठीक है, ये जो d की वैल्यू आपको मिली है उसको यूज़ करना है कैसे भी करके, और फिर उसकी वैल्यूज़ हमें लानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 मेरे पास कौन सा था, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी, मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो मुझे a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस सी मिला, ये वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक फॉर्मेशन है a प्लस बी के नाम का, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम 3 हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज़ a प्लस बी, थर्ड नंबर का इक्वेशन है आपके पास, माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये जो a प्लस बी है उसकी जगह पे मैंने माइनस सी रख देना है, तो माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो माइनस 2c इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपको d की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई और आपको c की वैल्यू भी यहाँ पे मिल गई। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे d और c की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है। ठीक है, जैसे कि आपने d की वैल्यू भी फाइंड कर ली और c की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो अब हमें बाकी फाइंड करनी है दैट इज़ a और b की वैल्यू। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ्रॉम 1 और 2 इक्वेशन ले लूँगा। ठीक है,
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, सेकेंड है माइनस ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब आपके पास क्या है बच्चों, c और d की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 ही है, तो यहाँ पे 0 रहेगा। जबकि माइनस ए प्लस बी प्लस डी की वैल्यू मेरे पास है -1/2, तो -1/2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ और मुझे मिलेगा +1/2। ठीक है, अब इसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ये दो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 2b इक्वल्स टू 1/2, सो b इक्वल्स टू 1/4। ये b को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम a प्लस बी इक्वल्स टू 0, सो a इक्वल्स टू मुझे मिला -1/4। b की वैल्यू 1/4, वो राइट हैंड साइड चली गई तो -1/4। सो एट लास्ट वी गेट a इक्वल्स टू -1/4, b इक्वल्स टू +1/4, जबकि c इज इक्वल टू मिला आपको 0 एंड d इज इक्वल टू मिला आपको -1/2। तो आपको ये 4 वैल्यूज़ जो थी आपकी वो यहाँ पे मिल गई है। तो अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, तो a b c और d की वैल्यू हमें यहाँ पे रख देनी है। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ रखने के बाद हमें मिलता है इंटीग्रेशन में -1/4 x प्लस 1, उसके बाद +1/4 x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू आपके पास 0 है, तो cx में वो तो 0 हो गया, 0 प्लस -1/2 अपॉन x² प्लस 1 dx हमें मिल गया। ओके, तो इसके ऊपर से अब हम क्या करेंगे, -1/4 x प्लस 1, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें मिलेगा दैट इज़ -1/4 x प्लस 1 प्लस 1/4 x माइनस 1 -1/2 x² प्लस 1 dx। तो इसका फाइनल आंसर होगा -1/4 log मोड x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे होगा +1/4 मोड log मोड x माइनस 1। ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला होगी, 1/x² प्लस a², यहाँ मतलब कि 1/a tan इनवर्स x/a। यस, तो -1/2 यहाँ पे होगा tan इनवर्स x² का x हो जाएगा, तो x/1 नहीं लिखते तो चलता है, प्लस c। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और एक न्यूमेरिकल, दैट इज 1/x इंटू x⁻n प्लस 1 dx। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टर्म है, ठीक है, x⁻n, उसका जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमें पता है, n खुद के आगे आ जाता है, ऊपर हो जाता है x⁻n-1। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, दैट x⁻n की अगर हम बात करें तो उसका डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, तो x⁻n का होता है n x⁻n-1। तो ये मुझे ऊपर सेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया n x⁻n-1 अपॉन x x⁻n प्लस 1 dx। तो ये मैंने घर का डाला है, तो मुझे यहाँ पे बाहर उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे बाहर उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x⁻n प्लस 1 इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n x⁻n-1 dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी आगे क्या होगा, यहाँ पे होगा कि 1/x⁻n-1, यहाँ पे होगा 1 dt, जबकि x⁻n+1 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी जगह पे तो हम ले लेंगे t। तो यहाँ पे उसकी जगह पे हम क्या करते हैं आगे कि x इंटू टी लिख देते हैं। बट अभी भी आपको डाउट होगा, सर x तो यहाँ पे रह गया, तो अब हम क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग। ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो पूरी टर्म है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये n अंदर आ गया, x इज टू n माइनस वन, यहाँ पे +1 है तो वो हो जाएगा x इज टू n डॉट टी डी टी। ठीक है, ये -1 +1 कैंसिल हो गया तो x इज टू n आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे x इज टू n प्लस वन इक्वल टू टी है, तो x इज टू n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ t माइनस वन। ये 1 इस साइड आ गया। ठीक है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, 1 अपॉन n कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, x इज टू n की जगह पे लिख दिया t इंटू टी माइनस वन डी टी। तो ये जो फॉर्मेशन है आपका वो अभी कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन के फॉर्म में। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो मेथड है वो हो गई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की। ठीक है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इक्वल्स टू ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, यहाँ पर होगा ए इंटू टी माइनस वन प्लस बी इंटू टी। अब आपको क्या करना है कि t की जो डिफरेंट वैल्यूज़ है वो आपको पुट करनी है। तो मैं सपोज t इक्वल्स टू ज़ीरो ले रहा हूँ, पहले यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो t इक्वल्स टू ज़ीरो रखने के बाद मुझे मिला a इक्वल्स टू -1, उसके बाद मैं ले रहा हूँ t इज़ इक्वल टू 1, तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू b, मतलब कि t की जगह पे 1 रखा तो ये पूरा चला गया, b इंटू वन b इक्वल्स टू 1 मुझे मिल गया। तो ये आपको रिजल्ट नंबर 1 में रख देनी है। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 1 अपॉन n जो ऑलरेडी बाहर है ही, ठीक है, -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस वन डी टी। ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या मिलेगा, दैट इज़ 1 अपॉन n माइनस लॉग मोड टी प्लस लॉग मोड टी माइनस वन, यहाँ पे आपको मिल गया, प्लस सी। अब क्या करते हैं, t की जगह पे जो वैल्यूज़ हमें मिली है वो रख देनी है। हमने जो एजप्शन लिया था उसके ऊपर से, हमने जो एजप्शन लिया था वो क्या था, हमने लिया था x इज टू n प्लस वन इक्वल्स टू टी। तो हमें t की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है। मैं लिख दूंगा 1 अपॉन ए माइनस लॉग मोड, t की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे +1, x इज टू n प्लस वन माइनस वन, तो 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी। ठीक है, इसको फर्दर अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या होगा, लॉग में हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन आए तो वो डिवीजन में चला जाता है, तो मैं कॉमन दे रहा हूँ यहाँ पे x इज टू n अपॉन x इज टू n प्लस वन प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। आगे देखते हैं और एक न्यूमेरिकल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेशन है वो हमने ये जो फ्रैक्शन दिखा है उसमें कहीं पे भी आपको नहीं दिखाया है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेरी हो जाएगी, सर हमें ये कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो रेशनल फंक्शंस हमने दिखा है उसमें ये नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इसी मेथड का सम है बट थोड़ा ट्विस्ट है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि ये हमने एजप्शन नहीं लिया है, इट इज़ नॉट एजप्शन, क्योंकि जब भी हम अजप्शन लेते हैं तो हमें डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है, ये अजप्शन नहीं है। हमने क्या किया है, जस्ट एक्स स्क्वायर की जगह पे एक वाई नाम का वेरिएबल पुट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई लिखा है, तो वाई प्लस वन, वाई प्लस टू, वाई प्लस थ्री, वाई प्लस फोर हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो मुझे मिला वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, जबकि नीचे मिला वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12। तो यहाँ पे भी हम अटक गए कि अब यहाँ पे हम क्या करें। ठीक है, तो आपको एक डिवीजन मेथड आई थी, दैट इज इन योर 10th स्टैंडर्ड, यस तो वो हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो वो मैंने कैसे किया, हमारे पास वो मेथड थी दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस टू, उसको हम डिवाइड करते हैं वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई प्लस 12 से। तो इसमें आप क्या करते थे, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर करते थे, तो ये दो कैंसिल होके 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, तो वाई स्क्वायर इंटू वन वाई स्क्वायर हो गया, 7y इंटू वन प्लस 7y प्लस 12 इंटू वन 12। तो अब आप क्या करते थे, नीचे माइनस माइनस माइनस, तो ये दो कैंसिल हो गया तो आपके पास अब क्या आएगा, 3y माइनस 7y दैट इज़ माइनस 4y माइनस 10 आपको मिल गया। ठीक है, अब इसको आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको क्या याद रखना था
कि जब यहाँ पे जो पावर है वो इससे बढ़ जाए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मेशन था दैट इज Q प्लस R अपॉन डी, कोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ठीक है, वो आपको खास याद रखना है। तो कोशंट यहाँ पे आपका क्या है, 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस रिमाइंडर 4y माइनस 10 है, तो माइनस कॉमन निकाला तो अंदर हो गया 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय डिवीजर क्या है आपका, डिवीजर है y² प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। अब ये y² प्लस 7y प्लस 12 है, उसकी जगह पे इसके फॉर्मेशन में ये लिख सकता हूँ दैट इज y प्लस 3 y प्लस 4, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो मेरी टर्म आई थी उसकी जगह पे मैं ये पूरा लिख सकता हूँ, ठीक है, दैट इज 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो यही फॉर्मेशन अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन जब मैंने यूज़ किया तो मुझे मिला 1 माइनस 4y प्लस 10 अपॉन y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। तो ये फॉर्मेशन अभी हमें पार्शियल वाला मिल गया, ठीक है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई प्लस 4, ठीक है। इसको मैंने रिजल्ट नंबर a दे दिया या फिर 1 दे दो, आप जो भी दो वो चलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू लानी है कैसे भी करके। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी 4y प्लस 10 अपॉन y² प्लस 7y प्लस 12, ठीक है, इक्वल्स टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो चला ही जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी ये सेम फॉर्मेशन ही आएगा, दैट इज़ y प्लस 3 वाई प्लस 4। तो ये दो तो सेम है, ये दोनों चले गए। अब मुझे क्या करना है, y की डिफरेंट वैल्यूज़ रखनी है। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे रखा लेट y इक्वल्स टू -3, तो ये पूरा चला गया। तो आई विल गेट -12 प्लस 10 दैट इज़ -12 प्लस 10, तो आपको मिला -2, जबकि यहाँ पे आपको मिलेगा -3 प्लस 4 दैट इज़ 1, मतलब कि a, यू विल गेट a इक्वल्स टू -2। सिमिलरली अब क्या रखेंगे आप, अब रखेंगे y इक्वल्स टू -4, तो ये पूरा चला गया। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा b इक्वल्स टू 6। तो आपको a और b दोनों की वैल्यूज़ मिल गई, वो आपको उठा के यहाँ पे रख देनी है अभी। तो वो वैल्यूज़ रखने के बाद मुझे मिला, मैंने क्या किया यहाँ पे a और b की वैल्यू रख दी, 1 माइनस a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन वाई प्लस 4। तो a और b की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे रख दी है, तो वो हो गया 1 माइनस -2 अपॉन वाई प्लस 3 प्लस 6 अपॉन वाई प्लस 4 dx। तो ये यहाँ पे डाउट हो गया कि सर यहाँ पे तो विथ रिस्पेक्ट टू dx है, वेरिएबल x है, जबकि अंदर y है। तो अब हमें क्या करना है, y की जगह पे हमें फिर से रख देना है 1 माइनस -2 अपॉन x² प्लस 3। हमें क्या रख देना है वहाँ पे, x² प्लस 3 की जो y की आपकी वैल्यू थी वो हमें यहाँ पे रख देनी है, ठीक है। तो वो हो गया x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4 dx, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने क्या किया, y की जगह पे फिर से वो वैल्यूज रख दी। तो अब इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन हम कर सकेंगे। वो कैसे करते हैं, 1 का होता है x, तो वो मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस 2। यहाँ पे क्या होगा, tan इनवर्स x² का स्क्वायर रूट निकाले तो x हो गया, √3 का क्या होगा, x अपॉन a है तो √3 हो जाएगा, 3 का √3। अभी यहाँ पे मुझे √3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 1 अपॉन a आता है उसकी फॉर्मूला के आगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, तो प्लस 6 tan इनवर्स x अपॉन 2, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो डिवाइडेड बाई 2 भी मुझे करना पड़ेगा, प्लस c हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमें मिला x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस 2 1 2 2 3 3 6 सॉरी, तो tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel, Dhaval Shah Maths. Thank you.